गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा में आज परसेंटेज की आपकी तीसरी क्लास लेके आया हूं। उम्मीद है पहले दो वीडियो आपने अच्छी तरह देखे होंगे। अगर आपने अभी तक दो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन दोनों वीडियो को देखें, फिर इस तीसरे चैप्टर पे आए। धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे अभी एक या दो क्लासों में और। ठीक है, तो आज इसको हम शुरू करते हैं परसेंटेज। तो मैं कहूंगा अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आइए क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का पहला। कहता है चीनी का मूल्य 18 रुपए किलो से बढ़कर कितना हो गया, 20 रुपए किलो। तो कहता है अब एक गृहिणी इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे। क्या पूछ रहा है, कमी प्रतिशत, कितनी कमी कर दे। ठीक है, तो कि इस पर खर्च ना बढ़े, उतने ही खर्च में काम चले। ओके, क्या कहता है 18 से बढ़कर 20 रुपए किलो हो गया, अब इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे। देखिए मैंने आपको कहा था हमेशा कमी परसेंट कहेगा कमी ऊपर, नीचे हमेशा ओल्ड डाटा, मैंने कहा था नीचे हमेशा पहले वाला डाटा आता है। ओके, और गुणा 100। वृद्धि प्रतिशत कहेगा तो वृद्धि ऊपर, कमी प्रतिशत कहेगा तो कमी ऊपर। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। पर इस बार सवाल क्या है, क्या हो रहा है 18 से बढ़कर 20, क्या हो रही है, वृद्धि। और पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, कमी। ठीक है, हो रही है वृद्धि और पूछ रहा है कमी, उल्टा कर रहे हैं ना। तो आप भी यहां पर एक चीज उल्टा करेंगे। 18 से 20 हुआ, 2 का डिफरेंस। इस बार मैंने कहा था हमेशा आप ओल्ड डाटा नीचे रखते हो, ठीक है, पर इस बार आप रखोगे न्यू डाटा नीचे। बोलो ओके। ठीक है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल ऐसा सेम कराया था। नीचे न्यू डाटा क्यों आया, क्योंकि हो रही है वृद्धि और पूछ रहा है कमी। तो उल्टा कहेगा, हम उल्टा करेंगे, नहीं तो हमेशा ओल्ड डाटा ही नीचे आता है। ठीक है, तो आप कट गया 0 2 2, आपका आंसर आ गया 10%। बताइए कोई तकलीफ यहां तक, सवाल समझ में आया। ठीक है, हो रही है वृद्धि पूछ रहा है कमी, या होगी कमी पूछेगा वृद्धि, कि 20 रुपए से किलो से घटकर 18 रुपए किलो हो गया, अब खपत कितनी बढ़ा दें कि उतने ही खर्च के लिए। ठीक है, समझ आया। चले अगले पे, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। कहता है घी के भाव में 32% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और पहले खपत थी 10 किलो, पहले खपत कितनी थी, 10 किलो। ओके, मान लिया पहले था 100 रुपए किलो, कितना था, 100 रुपए किलो, दिख रहा है सबको। ठीक है, पहले 100 रुपए किलो था और 10 किलो की खपत करता था, यानी कितने रुपए खर्च करता था वो घी के लिए, 1000 रुपए। ठीक है, अगर भाव था उसका 100 रुपए किलो और खपत करता था 10 किलो, तो कुल खर्च कितना करता था, मैंने कहा 1000 रुपए। ठीक है, कहता है इसका जो भाव है वो 32% बढ़ गया, तो अब कितना रुपए किलो हो गया, 132 रुपए किलो। पर उसने खपत उतनी ही नहीं बढ़ाई, उसने क्या किया, खर्च खपत में थोड़ी सी कमी करी। ठीक है, कहता है अब जो खर्च है वो 10% बढ़ गया। 100 इसीलिए माना था कि 100 का 32% बढ़ना सीधा 132 हो जाता है। सबको समझ आया, 100 रुपए किलो था, 32% बढ़ गया, तो 100 का 32% 32 ही होता है ना, तो 132 हो गया। अब इस पे 10% बढ़ेगा, तो 10% कितना होगा, 1000 का 10%, एक जीरो कम, 100। ठीक है, 10% मतलब मैंने कहा था 1/10, तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100। 100 बढ़ गया, तो अब ये कितना हो गया, 1100 रुपए। अब हम इतने खर्च कर रहे हैं और क्या रेट लेके आ रहे हैं, चीनी 132 रुपए किलो, तो कितने किलो लाएंगे। सीधी बात है, अगर मैं 500 रुपए की 5 किलो लाता हूं तो क्या रेट हुआ, 500/5, 100 रुपए किलो, यही हुआ ना। तो अब मैं 1100 रुपए की लेके आ रहा हूं और 132 रुपए किलो का रेट है, तो कितने किलो लेके आया, खपत कितनी हो गई, काट सकते हैं आप। 11 से कट गया 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 4 से कट गया 4 3 12, 2 जीरो मतलब 100, 4 से कट गया 25, 25/3 क्या होता है, 3 अट्ठे 24 और 1 बचा शेष, 8 सही 1/3 किलोग्राम। सवाल समझ आया। ओके, एक बार दोबारा समझा दूं। मैंने कहा पहले भाव था 100 रुपए किलो, कहता है 32% बढ़ गया, तो भाव क्या हो गया, 132 रुपए किलो। खपत थी पहले 10 किलो, तो खर्च कितने करते थे हम, 1000 रुपए।
ये 32% बढ़ा, ये 10% बढ़ा, यानी कि अब 1100 रुपए खर्च कर रहा हूं और 132 रुपए किलो चीनी खरीद रहा हूं। तो क्या कितनी चीनी खरीदूंगा? 8 से ही 1/3 किलो। समझ आया? ओके, चले आगे। चलिए आगे देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है। हाउस का रेंट दे दिया 10%, शेष का, शेष मतलब होता है बचा कितना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने 10% खर्च कर दिया, छोड़ो सो जो खर्च किया, बचा कितना इस पे फोकस करो। बचा कितना? 90%। ठीक है, जो खर्च किया उसको छोड़ो, 90% बच गया। ओके, कहता है 10% मकान भाड़े पर खर्च कर दिया। मैंने कहा कुल अगर एक्स थी, 10% खर्च कर दिया, बचा कितना? इसका 90%। अब भी मेरे पास ये बचा हुआ था। ओके, अब इसका 80% मैंने शिक्षा पे खर्च कर दिया। अब मेरे पास ये कुल है, मेरा कुल मतलब फिर 100%। अब ये मेरा 100% है, इसका मैं 20% खर्च कर रहा हूं, इसका 20% में खर्च कर रहा हूं, तो खर्च छोड़ो, बचा कितना? इसका 20 खर्च किया तो इसका 80 बच गया। अब मेरे पास ये बचा हुआ है कंप्लीट। अब मेरे पास ये पैसा है। समझ आया? अब मैंने इस बची हुई राशि का 40%, इसका 40% खर्च कर रहा हूं। अरे 40 खर्च कर रहा हूं, छोड़ो, 40 खर्च किया तो बचा कितना? शेष हमें निकालना है, तो बचा कितना? 60%। समझ आया? ये मैं खर्च कर रहा हूं अन्य मदों पर। कहता है इसके बाद उसके पास शेष राशि 432 रुपए हो। ये डंडा लगाया था स्लैश। ठीक है, यानी ये अमाउंट बराबर कितना बचा? 432 रुपए। समझ आया? ये मत करना कि 10% मकान भाड़े पे खर्च किया, 20% उस पे किया, 40% किया, 40 20 60 और 10 70% खर्च कर दिया। ना 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 ना, 70% खर्च कर दिया, 30% बच गया। ना 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 ना, अगर ये शेष ना कहता तो मैं ऐसे करता, पर इसने शेष वर्ड यूज किया है। ध्यान देना, शेष बची राशि का, जब बचा हुआ अमाउंट है उसकी बात कर रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर माना मेरी जो क्या नाम है आय थी एक्स, 10% मकान भाड़े पर खर्च कर दिया, बचा कितना? अब मेरे पास ये था, मैंने इसका 20% एजुकेशन पर खर्च कर दिया, बचा कितना? इसका 80। ठीक है, शेष कह रहा है इसलिए। अब इसका 40% खर्च कर दिया, बचा कितना? इसका 60%। ये है कहानी। समझ आई आपके? ओके, तो माय डियर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, चले आगे। अब कुछ कटता है तो आप काटें। देखिए 1 2 3 जीरो ऊपर है, वो 3 जीरो कट गए। ठीक है, 9 से काट लेते हैं। 9 चौके 36 और 9 अठे 72 और 8 छिके 48, पूरा कट गया। तो ऊपर क्या बचा? 1 2 3, 1000 एकम 1000, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गए। तो मनुष्य की आय क्या है? आपका आंसर आया 1000 रुपए। बताइए, कोई तकलीफ किसी को? आया? चले अगले सवाल की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए भाई, अब जो अगला सवाल है वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर है। ठीक है, देखिए सवाल दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे अलग हैं ये हम समझेंगे। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद यदि उसकी मासिक बचत 8000 रुपए हो तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी? ठीक है, पहले वाले सवाल में और इसमें पहले आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है? ये नीचे मैंने पहले वाला सवाल अभी मिटाया इसीलिए नहीं है, अभी तक आपके सामने है। बताइए दोनों में क्या फर्क है? पहले वाले सवाल में उसने शेष वर्ड कहा था, और जब शेष कहा था तो मैंने 10% का 90 लिख दिया, 20 का 80 लिख दिया, 40 का 60 लिख दिया था। ठीक है ना, याद है पिछला सवाल? अब इस बार का सवाल है शेष वर्ड नहीं है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 30% भोजन पर कर रहा है, 10% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, सारा खर्च कर रहा है। ओके, शेष का तो नहीं कहा, तो कुल खर्च कितना कर दिया? कुल खर्च कर दिया 60%। दिख रहा है ना यहां तक सबको? ठीक है, कुल खर्च कर दिया 60%। समझ आया? ओके, अब आते हैं आगे। देखो, जब 60% खर्च कर दिया तो ये कहता है मासिक बचत, जब खर्च 60% है तो बताओ बचत कितनी होगी? 40%। कुल 100% इनकम, 60% खर्चा, तो बचत 40%। और बचत दी कितनी है? 8000 रुपए। 40% बराबर 8000।
तो आय पूछ रहा है, यानी कि 100% बराबर क्या। खर्च पूछता तो मैं कहता 60% बराबर क्या। हर वीडियो में मैंने आपको बताता आया हूं, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। इसको तो याद रखना आपको हमेशा, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। बोलिए ओके। तो क्या दिया है 40%, नीचे क्या आएगा 40। ठीक है, क्या पूछ रहा है 100%, ऊपर क्या आएगा 100। साइड वाला साइड ले लो, हो गया सिंपल। ओके, 0 0, 4 दूनी 8 और 200 गुणा 100 मतलब 20,000 रुपए। यहां तक सवाल आपको समझ आया? तो हमारा आंसर क्या हो गया 20,000 रुपए? ना 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 ना, अभी भी एक इसमें कमी है। सोचो, इसने क्या पूछा है वार्षिक आय, और क्या दिया है मासिक बचत। जब ये मासिक बचत थी तो ये मासिक ही तो आय आई। इट्स अ मंथली इनकम। तो एनुअल इनकम कितना होगा गुणा 12, 12 दूनी 24। ओके, ठीक है, 12 दूनी 24, 20,000 रुपए जब महीना कमा रहा है तो साल का कितना हो गया 2,40,000। ये हमारा आंसर हुआ। समझ आया सवाल? मैंने फिर कहा, एक व्यक्ति ने 20%, 30%, 10%, कुल 60% कर दिया खर्च, तो बचत कितनी हो गई 40%, और बचत दी कितनी है 8,000। 40% बराबर 8,000, तो 100% बराबर क्या? जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। साइड वाला साइड काटेंगे। ये मंथली इनकम आई, तो एनुअल इनकम के लिए गुणा 12। ओके, चले अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अब हमारा अगला सवाल क्या है। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/8 भाग शिक्षा पर खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है 1/8। ओके, कहता है शेष, फिर शेष वाली बात आ रही है। जब मैं 10% खर्च कर रहा था तो शेष कितना बच रहा था 90%, क्योंकि परसेंटेज में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जब 1/8 की बात करेगा तो शेष कितना बचेगा 7/8। ठीक है, 1/8 हमने खर्च किया तो बचा कितना 7/8। ये पता चल रहा है कैसे, 8 में से मैं 1 खर्च कर रहा हूं, तो 8 में से बचा कितना 7। 1 माइनस 1/8 क्या होता है 8 एकम 8 से 1 क्यों 7/8। 4/5 खर्च किया तो बचा कितना, 5 में से 4 खर्च कर दिया तो 5 में से बचा कितना 1। सीधा आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए, कहता है 1/8 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, बचा कितना 7/8। मैंने कहा कुल अगर इनकम x थी, 1/8 खर्च कर दिया, बचा कितना 7/8। अब इसका 1/4 भाग उसने अन्य मदों पर खर्च कर दिया, इसका 1/4 खर्च कर दिया तो बचा कितना इसका 3/4 शेष का। ओके, शेष वाले सवाल में किया था ना हमने 10%, तो 90, 20% तो 80, वही चीज यहाँ। अंत में इसके पास ये बचे कितने हैं 420। ये बराबर क्या हो गया 420। 1/4 खर्च किया 3/4, 1/8 खर्च किया 7/8। 7 या 21 से इधर जाकर डिवाइड होगा, 21 दूनी 42, तो क्या आया 20, और ये 8 चौके 32 दूनी 64, ये आया हमारा 640। समझ में आया यहां तक? कोई तकलीफ किसी को? चले आगे। ओके, बिल्कुल सिंपल, सही है, शाबाश, वेरी गुड। देखते हैं अगला। कहता है किसी संख्या का, चलो नीचे वाला देख लेते हैं। संख्या हमें पता ही नहीं, x का मतलब गुणा, 40% का 60% का मतलब गुणा, परसेंट मतलब बटा 100। संख्या का 40% का 60% बराबर कितना है 240। 0 0 0 0, और ये 6 चौके 24 इधर जाकर डिवाइड हो गया। आपका आंसर कितना आ गया सिंपल 1000। बताइए, हो गया ये भी। चले आगे, कुछ तकलीफ? बहुत आसान सवाल है। आइए अब इसमें जरा समझना, इसमें आपको छोटी सी बात में जो इसका कंसेप्ट समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो सवाल में कुछ भी नहीं बचता। संख्या पूरी कितनी होती है 100% ही तो होती है ना। ओके, कहता है 75% में, इस बार क्या कह रहा है
75% में 75 जोड़ा, मतलब संख्या का 75%, उसमें जब मैंने 75 जोड़ा तो वो संख्या पूरी बन गई, मतलब कितनी बन गई? 100% बन गई। यहां तक समझ में आया? यानी ये 75 क्या है? 75% में कितना जोड़ूंगा 100% हो जाए? क्या जोड़ोगे? 25% जोड़ोगे तभी तो 100 बनेगा ना। 75 और 25 100। ओके, यानी ये 75 क्या है? 25% है। तो संख्या क्या होगी? 100% बराबर क्या? ठीक है, मैंने कहा आप समझेंगे। 75% में 75 जोड़ा, मैंने कहा 75% में 25% जोड़ा, यानी ये 75 क्या है? 25%। तो 100% क्या? अब एक तरीका मैंने कहा था, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर, साइड वाले को साइड ले लेते हैं। एक तो तरीका ये बताया था, या आप सीधा भी देख सकते हैं। 25 का 3 गुना 75, 100 का 3 गुना 300। आप सीधा भी लिख सकते हैं, तिगुना तिगुना। या ऐसे कर सकते हैं, 25 का 4 गुना 100, 75 का 4 गुना 300। कैसे मर्जी चला सकते हो, इधर इधर या इधर इधर, पर दोनों तरफ एक जैसे, एक उधर नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा जब ये 3 गुना तो ये 3 गुना, सीधा लगा देंगे आप 300। एक और समझा देता हूं। मैंने कहा अगर कहेगा किसी संख्या के 80% में 40 जोड़े तो संख्या मिल जाए, ठीक है ना, संख्या प्राप्त हो, तो संख्या क्या? तो संख्या का 60% बराबर क्या? देखो सवाल को और थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या के 80% में 40 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो तो संख्या का 60% क्या? अब एक बात बताओ, 80% में कितना जोड़ूंगा संख्या मिले? मैंने कहा 20%। 80% में 20% जोड़ेंगे तभी तो संख्या मिलेगी, और ये कह रहा है 40 जोड़े, यानी 20% बराबर 40। पूरी संख्या नहीं पूछ रहा, अगर पूरी संख्या पूछेगा तो 100% निकालेंगे ना। ये पूछ रहा है 60%, तो 60% बराबर क्या? अब चाहे मैंने कहा तीर लेफ्ट को चलाओ, डाउन को चलाओ, राइट को चलाओ, तुम्हारी मर्जी। तो ये दुगना ये दुगना, आंसर 120। या 3 गुना, देखो ना, 20 तिया 60, 40 तिया 120, कैसे भी कर लो, आंसर आ गया 120। समझ आया यहां तक? चले अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब आइए देखिए, अब हमारा जो सवाल है नीचे से शुरू करते हैं। कहता है एक संख्या का 35%, कितना? 35%। 50% से 12 कम है। अच्छा, 35% 50% से कितना कम होता है? 12 कम होता है, बिल्कुल चलो। पर 35% 50% से 15% कम है ना, और ये कह रहा है 12 कम है, यानी 15% बराबर 12। सिंपल, समझ आया? कोई तकलीफ? कहता है 35% 50% से, बताओ कितना परसेंट कम है? 15%, और ये कह रहा है 12 कम है, यानी 15% बराबर 12। तो 100% बराबर क्या? संख्या पूछ रहा है ना। अगर कहता 40% क्या, तो मैं 40 निकाल लेता, जो कहेगा मैं तो वो निकाल लूंगा। सिंपल है। अब फार्मूला वही है जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। साइड वाले मियां आ जाओ साइड। कट गया, 5 तिया 15, 5 20 100, 3 चौक 12, 20 चौक 80। बोले, है ना इजी? बहुत इजी है। मैथ्स में मजे मजे से करोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ। गुड, शाबाश। देखिए अगला क्वेश्चन, चलो पहला देखते हैं, ऊपर वाला। कह रहा है ए का 50% बी, तो बी का कितना परसेंट है? जब ए बी का इतना तो बी ए का कितना? जब भी ऐसा सवाल देगा आपको सीधा एक ट्रिक याद रखनी है, 100 से डिवाइड कर लेंगे, बस 100 के डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा। देखो जी, ठीक है ना। तो आपने 50% कह रहा है, 50 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 200%। गुड। ए बी का 50%, तो बी का कितना परसेंट? ए। ठीक है, समझ आया? तो मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल कहेगा 100 से, ठीक है, 100 से हम डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल। ए का 50% बी, बी का कितना परसेंट? ए। ठीक है, कोई तकलीफ? अगला सवाल है ऐसा, सीपी का 150% एसपी, तो एसपी का कितना परसेंट? सीपी। तो 100 से डिवाइड कर देंगे 150। 50 दिए 150, 50 दूनी 100, 200/3, 66 सही 2/3%। हो गए दोनों सवाल।
बताइए, है ना आसान। चले आगे की तरफ, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल में कहता है किसी संख्या के मान को कितना परसेंट पहले बढ़ा दें कि जब 10% कम कर दे तो भी 8% की वृद्धि हो। लाभ हानि में इस अगले चैप्टर में इस तरह का सवाल आता है कि पहले ही कितना मूल्य बढ़ा दिया जाए कि 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो, है ना। चलो, मतलब 100 का चीज मैं 108 की बेचूंगा। ओके, 108 की कब बेचूंगा? जो उसका लिस्ट प्राइस है, ठीक है, जो उसका वैल्यू है उसको मैं 10% कम कर दूं। मतलब जब 90% कर दूं तो 108 का बेचू। समझ आया? 10% कमी मतलब 90% का। जब 90% का बेचू तो 108 का बेचू। तो 100% का बेचता तो कितने का बेचता? ठीक है, 90%, 108, 100% क्या जो दिया है नीचे, और जो पूछेगा ऊपर, साइड वाला साइड आ गया। ये जीरो कट गया, 9 एकम और 9 दूनी 120। मतलब जब 90% तो 108, जब पूरा 100% तो 120। जब मतलब पूरे 100% का बेचूंगा तो कितना? 120, यानी 20% उसमें हमें बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। समझ आया? 120 मतलब 20% बढ़ा करके। 80 आता तो 20% घटा करके। यही तो है ना मतलब। बताइए, कोई तकलीफ है इसमें? चले आगे। ओके, ठीक है। 10% कम करने के बाद भी 8% का लाभ हो या 8% ज्यादा हो। ओके, तो जब 10 नहीं करूंगा तो 20% ज्यादा होगा। ओके, आइए, शाबाश। कहता है एक परीक्षा में इंग्लिश में 58%। देखो, कुछ इंग्लिश में, कुछ मैथ्स में। मैंने कहा कुछ बच्चे फेल हैं, भाई इंग्लिश वाले फेल कितने हो, आ जाओ। तो 58% बच्चे कहते सर हम फेल हैं। मैंने कहा मैथ्स में कितने हो, तो 37% बच्चों ने कहा सर वी आर। मैंने कहा गुड, शाबाश। अरे नलायको, दोनों में कितने फेल हो? तो आए कितने? 19 तो दोनों में फेल। अच्छा ये बताओ, जो 58 इंग्लिश में थे उसमें से कुछ मैथ्स में भी तो रहे होंगे। तो मैंने सबसे पहले उनको आगे बुला लिया जो दोनों में फेल है। और दोनों में फेल कितने हैं? 19। समझ आया? ओके, अब मैंने कहा इंग्लिश में फेल कितने, वो आ जाओ। ये जो 19 आए हुए हैं ये इंग्लिश में भी तो फेल है ना। अभी और कितने आके निकल कर आएंगे? ये देखो 39। 19% इंग्लिश में भी फेल है, 39 भी इंग्लिश में फेल है। इंग्लिश में कितने फेल हो गए? 58% हो गए ना, 58। ओके, इंग्लिश में हो गए 58। मैंने कहा मैथ्स में कितने फेल है? 37 है। तो 19 तो जो पहले आए हुए वो भी तो मैथ्स में है। अभी 37 में से 19 तो मेरे पास आए हुए। अभी 18% और भी तो आएंगे। समझ आया ना? 18% और भी तो आएंगे। ये है हमारी कहानी। ये दोनों में फेल है, ये केवल इंग्लिश में फेल है। इंग्लिश में 58, केवल इंग्लिश में 39। ओके, मैथ्स में मैंने कहा 37, पर केवल मैथ्स में 18%। अब ये भी फेल फेल फेल, टोटल फेल परसेंट कितने हो गए? इन्हें काउंट करो। 39 प्लस 19 प्लस 18, ठीक है, ये तो 58 है ही। क्यों टोटल करें हम? 58, 8, 66 और 10, 76% सारे फेल हो चुके हैं। नालायक। तो पास कितने हैं अब ये बताओ? कुल 100% होता है ना। जब 76 फेल है 100 में से, तो 24% कौन है? पास। बोलो, यहां तक समझ आया? चले आगे, आगे चलते हैं। देखिए हमारा जो सवाल है कहता है एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए 40%, और ये नालायक 178 अंक लाया। अरे शाबाश, 178 अंक लाया है, पर ये तो 22 नंबर से फेल हो गया है। मतलब अगर इसके 22 और होते तो ये पास होता। ये देखो 40% वाला पास है, ये बंदा 178 नंबर लाया पर ये तो फैल गया। अगर इसके 22 नंबर और होते तो ये जाके पास होता। 178 है, 22 और होते मतलब 200 नंबर होते तो पास होता। मैंने कहा 40% होते तो पास होता, 40% मतलब 200। तो कुल पूर्णांक यानी 100% बराबर क्या? समझ आया ना? 40% वाला पास है और वो बंदा 178 लाया और फैल गया है। 22 नंबर और होते तो जाके पास होता। मतलब जब 200 नंबर होंगे तो पास होगा, यानी 200 वाला पास है। और मैं कह रहा हूं 40% वाला पास है, यानी 40% बराबर 200। तो 100% क्या? तो 40 पंजे 200 और 100 पंजे 500। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? 40% वाला पास है और वो कह रहा है 178 नंबर लाया और 22 नंबर से फेल हो गया। मतलब 178 और 22, जब कुल 200 होंगे तो पास होगा। और मैंने कहा पास होने के लिए चाहिए 40%, तो 40% 200, कुल
पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स 100% बराबर क्या? 5 गुना 5 गुना, सीधा। या मैंने कहा था जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर, साइड वाले को हम साइड ले लेते हैं, ठीक है ना? आया समझ में? देखिए अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल है, ठीक है, करते हैं इसे। कहता एक परीक्षा में 70% छात्र इंग्लिश में, 65% छात्र मैथ्स में, देखो इंग्लिश में और मैथ्स में, ओके, पास हुए। ये तो है असफल हुए, सफल हुए मतलब पास हुए। और 27% दोनों में कौन है? ये कहता है असफल हुए। तो सबसे पहले कॉमन एरिया फिल करते हैं हम, 27% दोनों में फेल हुए। जब मैंने यहां पर फेल वाला फिट किया है तो यहां भी फेल वाले ही फिट करूंगा। इंग्लिश में कितने पास है? 70। मैथ्स में कितने पास है? 65। ये पास है ना, तो फेल कितने होंगे? सोचो, 70% पास है तो 30% इंग्लिश में फेल है। मैथ्स में 65% पास है तो 35% मैथ्स में फेल है। ओके, 27% दोनों में फेल है। मैंने कहा इंग्लिश में कितने फेल है? कहते हैं 30%। 27 तो पहले ही आ चुके हैं जो दोनों में है, 3 और आएंगे जो केवल इंग्लिश में है। इंग्लिश में 30 हो गए ना, पूरा इंग्लिश तो यही है। ओके, मैथ्स में 35 फेल है तो 27 तो मैथ्स के अंदर भी है, 8 और होंगे जो केवल मैथ्स में है। ये सारे फेल है ना, 3 और 27 और 8, कितना हो गया ये हमारा? 38%। ये क्या है? फेल। तो पास कितने होंगे? सोचो, 100 में से 38 फेल हैं तो 62% पास होंगे। और ये कह रहा है पास बच्चे हैं कितने? 248। 62% बराबर 248, तो कुल 100% बराबर क्या? जो दिया है और जो पूछ रहा है। सीधा देखो, 4 गुना 60 चौके 240, 2 चौके 4 गुना 400, सीधा लिख सकते हैं, ठीक है? नहीं तो जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर, आपको बताया हुआ है। ओके, 62 चौके 248, ओके, 400 हमारा आंसर। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? अभी इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।